हेलो गाइस, मैं ऋषभ सर। आज हम लोग क्लास 11 के एक्सरसाइज 1.2 को करेंगे और पहला क्वेश्चन जो हम लोगों का निकल कर आता है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल ऑफ नल सेट। कि इसमें दिए हुए एग्जांपल में कौन कौन सा नल सेट है इसके बारे में बताना है। दिया हुआ क्वेश्चन है, आपके पास 4 क्वेश्चन निकल कर आया है। तो उससे पहले आपको यह समझना है कि व्हाट इज एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट कहते किसको है और एम्प्टी सेट का ही दूसरा नाम क्या है, नल सेट, और इसी का ही एक और नाम है वॉइड सेट। तो इन सारी चीजों के बारे में मैंने आपको बता रखा है। ऐसे एम्प्टी सेट कहते हैं वैसे सेट को जिसका कोई भी एलिमेंट न हो, जिसमें कोई भी एलिमेंट न हो, है ना। तो जो लोग भी एक्सरसाइज 1.2 के बेसिक पार्ट को नहीं किए हैं तो इस वीडियो के साथ मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप वहां जाकर पहले उस पार्ट को देखिएगा, उसके बाद इस एक्सरसाइज को हम लोग देखेंगे। तो आज हम लोग देख रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 एनसीईआरटी। तो पहला क्वेश्चन जो निकल कर आता है, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। अब स्वाभाविक सी बात है, नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर किसको कहते हैं, ऑल काउंटिंग नंबर, गिनती की संख्या को जो 1 से लेकर कहां तक जाती है, इन्फिनिटी तक जाती है। अब इसमें ऑड नेचुरल नंबर की बात है, नहीं तो ऑड क्या हो जाएगा 1 3, जो 2 से डिविजिबल ना हो। लेकिन इसमें जो कंडीशन लगाया है वो सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2, वो 2 से डिवाइड होना चाहिए। तो कोई ऐसा ऑड नंबर होता ही नहीं है जो 2 से डिविजिबल हो। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा ये 1 नंबर जो है, ये जो सेट है वो क्या हो जाएगा 5। एम्प्टी सेट को हम लोग ऐसे ही दिखाते हैं, एम्प्टी सेट को क्या लिखते हैं 5, ठीक है। अब सेकेंड नंबर हम देखते हैं, क्यों, क्योंकि कोई भी ऑड नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होगा, है ना। अब बात करते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन की। तो कह रहा है कि सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। अब इवन प्राइम नंबर कह रहा है तो इवन प्राइम नंबर तो होता है कौन सा, सिर्फ 2। दुनिया में एक ही संख्या है जो इवन भी है और प्राइम नंबर भी है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इट इज नॉट एन एम्प्टी सेट। ये क्या है, एम्प्टी सेट नहीं है। अब देखिए थर्ड नंबर देखते क्या कर रहा है, x इज ए सेट सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर्स विच इज लेस देन 5 एंड ग्रेटर देन 7। अच्छा बताओ कि कोई संख्या जो 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो, इसका कोई मतलब ही नहीं निकलता है कि 5 से छोटा हो। तो 5 से छोटा तो बहुत सारी संख्या है और 7 से बड़ा है, तो दोनों ये जो 2 केस दे रहा है, 2 कंडीशन दे रहा है, इसमें कोई संख्या फिट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि 5 से छोटा और 7 से बड़ा, और दोनों में क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए था। तो इसमें कोई सेट है ही नहीं, कोई नंबर है ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट। क्या हो जाएगा, ये नल सेट। अब फोर्थ नंबर का रहा है कि x y इज अ सेट सच दैट y इज अ पॉइंट कॉमन टू 2 पैरेलल लाइंस। अच्छा बताओ, 2 पैरेलल लाइन किसे कहते हैं, जिसके बीच में डिस्टेंस क्या हो, सेम हो, जिसके बीच का डिस्टेंस क्या हो, कांस्टेंट हो, और जिसका कोई कॉमन पॉइंट ना हो, है ना। कॉमन पॉइंट जब नहीं होगा कहीं, तो आगे पीछे कितना भी एक्सटेंड कर लेंगे वो क्या होगा, इंटरसेक्ट करेगा ही नहीं। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, नल सेट। ये भी हमारा क्या हो जाएगा, नल सेट। तो सिर्फ इसमें 2 नंबर जो है कि x इज ए प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर की बात है तो इवन प्राइम नंबर 2 होता है। तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, लेकिन पहले इसे आप नोट कर ले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। किसे हम लोग फाइनाइट कहेंगे और किसे इनफाइनाइट। तो हमने बता रखा है पहले ही कि फाइनाइट सेट उसे कहते हैं जिसमें नंबर क्या हो, एलिमेंट का नंबर फिक्स्ड हो, और इनफाइनाइट जिसमें फिक्स नहीं हो, इनडेफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट हो। तो यहां क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है इसमें कि द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ए ईयर, किसी महीने में, किसी साल में महीने कितने होंगे।
तो ये फाइनाइट हुआ इनफाइनाइट। टोटल कितना महीना होता है, कितना मंथ होता है टोटल? 12, जनवरी से लेकर कहां तक? दिसंबर तक। तो 12 ही मंथ है ना, तो ये फाइनाइट होगा या इनफाइनाइट हो जाएगा? तो नंबर फिक्स है तो ये क्या हो जाएगा? फाइनाइट, फाइनाइट सेट। अब देखिए 1 2 3, इसमें तो और नंबर फिक्स है, 3 ही एलिमेंट है, तो ये भी क्या हो जाएगा? फाइनाइट सेट। कितना आसान है। अब देखिए द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100, 100 से क्या कहता है? द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100, 100 से बड़ा हो, ये फाइनाइट होगा या इनफाइनाइट होगा? तो 100 से बड़ा हो तो ये तो बहुत सारा संख्या हो सकता है क्या, तो इसे हम क्या कहेंगे? इनफाइनाइट। अब देखिए 1 2 3 डॉट 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 9900, तो इसमें टोटल कितना संख्या होगा? तो 100 तक ही न गया है, तो इसमें एलिमेंट की संख्या तो फिक्स होगी ना, 1 से लेकर 100 तक कितना एलिमेंट होगा? 100 एलिमेंट होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा? फाइनाइट हो जाएगा। अब देखिए क्या है? द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99, 99 से कम, तो प्राइम नंबर की बात है, प्राइम नंबर कौन कौन हो सकता है? 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7, ये भी तो क्या हो? फिक्स है, तो ये इसको इसे भी क्या कहेंगे? फाइनाइट सेट। क्या कहेंगे? फाइनाइट सेट। समझ में आ रही बात? तो फाइनाइट उसे कहेंगे जिसमें एलिमेंट की संख्या क्या होगी? फिक्स्ड होगी, और इनफाइनाइट किसे कहेंगे? जिसमें एलिमेंट की संख्या फिक्स नहीं होगी, मतलब जिसमें इन बहुत ज्यादा हो, है ना, उसके कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, तो वैसे सेट को हम लोग इनफाइनाइट, और जिसे कैलकुलेट कर लेंगे उसे क्या कहेंगे? फाइनाइट सेट। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, लेकिन उससे पहले इसे आप नोट कर लें। अच्छा, यहाँ पे जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इस तरीके से है, अगर ये रहेगा तो फाइनाइट सेट होगा, लेकिन क्वेश्चन इसमें दे रखा है 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, 3 ही डॉट देना है, तो ये क्या है? कंटिन्यूअस है, तो ये कौन सा सेट कहलाएगा? इनफाइनाइट सेट। क्या कहलाएगा? इनफाइनाइट सेट। अगर ऐसे क्वेश्चन दिया रहे, ये सेकेंड नंबर है, ठीक है, तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन में क्या है कि अगर 1 2 3 3 डॉट दिया, इसका मतलब क्या है कि एलिमेंट की संख्या फिक्स नहीं है, ये सोन है, कंटिन्यूअस है, तो ये क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट सेट होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। इस दिए हुए सेट में पूछ रहा है क्या कि कौन सा फाइनाइट है और कौन सा इनफाइनाइट है। इससे पहले वाला क्वेश्चन भी सेम ही था। तो देखिए क्या है, क्वेश्चन को देखते हैं। द सेट ऑफ लाइंस व्हिच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अच्छा, जो ये सिंपल समझो कि जैसे ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल तो ढेर सारा लाइन हो सकता है, तो ये कौन सा सेट कहलाएगा? ये हमारा हो जाएगा इनफाइनाइट, है ना, क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस के पैरेलल तो बहुत सारा लाइन हो सकता है। अच्छा, द सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट में कितने लेटर होते हैं? 26, तो फिक्स हुआ ना तो ये कौन सा सेट हो जाएगा हमारा? फाइनाइट सेट, ठीक है। अब द सेट ऑफ नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5। अब 5 का मल्टीपल पूछ रहा है, तो 5 का मल्टीपल तो ढेर सारा होता है, नहीं, 5 10 15 20 25 100 होते चला जाएगा, तो ये कौन सा सेट कहलाएगा? इनफाइनाइट। द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। पृथ्वी पे कितने एनिमल्स है? तो एनिमल्स होगा तो उसकी संख्या को तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं ना, है ना। अब टोटल एनिमल्स कितना है तो ये तो हम पता कर सकते हैं, कल जोड़ सकते हैं। अब पूछे कि सिंपल समझ लो कि किसी चीज में एटम की संख्या, तो एटम की संख्या तो निकाल लेते हैं ना, तो ये कौन सा सेट कहलाएगा? फाइनाइट सेट। ये क्या हो जाएगा हमारा? फाइनाइट सेट। अब हम लोग बात करते हैं द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अब ओरिजिन है, जैसे मान लीजिए कि ये हमारा ओरिजिन है, तो यहां से तो ढेर सारा सर्कल पास कर सकता है, क्या नंबर ऑफ सर्कल पास कर सकता है, तो ये क्या कहलाएगा? ये हमारा कहलाएगा इनफाइनाइट सेट। क्या कहलाएगा? इनफाइनाइट सेट। तो
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इज इक्वल टू बी और नॉट। यानी कहने का क्या मतलब, इक्वल सेट के बारे में आपसे पूछ रहा है कि ए जो है बी के बराबर है या ए बी के बराबर नहीं है। तो इक्वल सेट किसको कहते हैं, जिसमें एग्जैक्टली सेम एलिमेंट हो, उसे क्या कहते हैं, इक्वल सेट। तो आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है कि इन ए इज इक्वल टू एबीसीडी एंड बी इज इक्वल टू डीसी बी ए। तो देखिए कि दोनों में एलिमेंट सेम है क्या, ए यहां भी है, ए यहां भी है, बी यहां भी है, बी यहां भी है, सी यहां भी है, सी यहां भी है, डी यहां भी है, डी यहां भी है। कोई एलिमेंट दोनों में छूटा क्या, नहीं ना। तो दोनों में एलिमेंट की संख्या भी सेम है और वही एलिमेंट है, सेम एलिमेंट है, तो ए इज इक्वल टू बी। इसमें क्या हो जाएगा, इक्वल सेट है। ए एंड, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए एंड बी आर क्या, इक्वल सेट। चलिए तो देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। कहता है कि ए जो है उसमें है एलिमेंट 4, 8, 12, 16। तो देखिए इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 8 है, इसमें भी 8 है, इसमें 12 है, इसमें 12 नहीं है। तो यह सिंपली हो जाएगा ए इज नॉट इक्वल टू बी, क्योंकि एग्जैक्टली सेम एलिमेंट तो नहीं ना आया। अब देखिए थर्ड नंबर देखते हैं, क्या कहता है एक्स। अच्छा इसमें क्या है कि एक रोस्टर फॉर्म में और एक सेट बिल्डर फॉर्म में, तो इसे चेंज कर लेते हैं पहले। क्या हो जाएगा, एक्स इज ए पॉजिटिव इवन इंटीजर, पॉजिटिव इवन इंटीजर, एंड एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 10। अच्छा 10 से छोटा है या 10 के बराबर है और पॉजिटिव इवन इंटीजर है, तो पॉजिटिव इवन इंटीजर क्या हो जाएगा 2, फिर क्या हो जाएगा 4, 6, 8 और 10 भी लेंगे, क्यों, है ना। 10 इसलिए भी लेंगे क्योंकि यहाँ पे इक्वल और स्मॉलर देन दोनों साइन है ना। तो देखिए यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 है, यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 है, यहाँ 6 है तो यहाँ भी 6 है, यहाँ 8 है तो यहाँ भी 8 है, यहाँ 10 है तो यहाँ भी 10 है। तो क्या हो गया, एग्जैक्टली सेम एलिमेंट है, तो यह सेट क्या कहलाएगा, इक्वल सेट कहलाएगा। अब देखिए इसमें फिर वही चीज है, ये सेट बिल्डर फॉर्म में दे दिया, ये रोस्टर फॉर्म में, इसे चेंज कर लेते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, x इज अ मल्टीपल ऑफ 10। तो मल्टीपल ऑफ 10 क्या होता है, 10, 20, 30 डॉट डॉट डॉट, क्योंकि मल्टीपल है, सो ऑन होता चला जाएगा। अब इसमें देखिए ये कंटिन्यूअस है और ये एलिमेंट की संख्या फिक्स है, ये इनफाइनाइट सेट होगी, ये फाइनाइट सेट, कभी भी इक्वल हो ही नहीं सकता है। दूसरी चीज ये भी ध्यान देने वाली है कि यहाँ 10 है, यहाँ 10 है, यहाँ 20 है, लेकिन यहाँ 15 भी आ रहा है, नहीं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, a इज नॉट इक्वल टू b। तो इसे आप पहले नोट कर ले, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल। क्या ये जो सेट दिया हुआ है ये इक्वल है। तो गिव रीजन, यानी इसको बताते हुए कि क्यों इक्वल है, ये चीज आपको समझना है। तो a इज इक्वल टू 2, 3 और ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, एक इक्वेशन दिया है क्या, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब x इज ए सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालिए। तो 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 2, 3, तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट x को हम क्या करेंगे, कॉमन करेंगे, तो x प्लस 2 और यहाँ 3 को कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ x प्लस 2 कॉमन कर लिए तो बचा क्या, x प्लस 3। तो दो संख्याओं का प्रोडक्ट 0, या तो यह 0 होगा नहीं तो यह 0 होगा। तो अगर आइदर x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू क्या, -2, या फिर x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3। तो अगर हम b सेट को रोस्टर फॉर्म में लिखे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, -2 एंड -3। तो देखिए ये 2, 3 है और ये क्या है हमारा, -2, 3। तो क्या यह सेट इक्वल है क्या, बिल्कुल भी नहीं। तो यह सेट हमारा इक्वल
नहीं होगा। क्यों? बिकॉज एलिमेंट्स आर नॉट सेम। क्यों? क्योंकि एलिमेंट सेम नहीं है। अब देखिए क्या कहता है, x such that x is a letter in the word follow। तो देखिए अगर हम a को अगर लिखे तो follow में से, ये सेट बिल्डर फॉर्म में, इसको रोस्टर फॉर्म में चेंज कर रहे हैं, तो पहले ले लिए f। अब कैपिटल इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि इसमें भी कैपिटल लेटर दिया हुआ है, o o l l, फिर l है तो डबल तो होगा नहीं, o है तो o पहले लिख चुके हैं, तो बचा क्या, w। अब b को अगर हम देखें, ये भी सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है, b को यहीं लिख देते हैं। तो क्या है कि y इज a लेटर इन द वर्ड उल्फ, नहीं तो क्या हो जाएगा, w o l f, ये हो गया। अब देखिए एलिमेंट सेम है कि नहीं, w यहाँ भी है, यहाँ भी है, l यहाँ है, यहाँ है, o यहाँ है, यहाँ है, f यहाँ है, यहाँ है, यानी सब में क्या है, सेम एलिमेंट है, तो a इज इक्वल टू b। ऐसा क्यों? बोथ a एंड b सेट हैव exactly the same element, exactly the same element। तो ये समझ में आया ना। एक क्वेश्चन और है, इसे नोट कर ले, फिर उस क्वेश्चन को करवाते हैं। तो देखिए इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट्स। इसमें कौन इक्वल सेट है? एक्चुअली में जितना भी सेट है, आप अभी देखें, जितना भी क्वेश्चन देखें, सभी में क्या है, या तो पूछ रहा था इक्वल सेट, या फिर नल सेट, या फाइनाइट और इनफाइनाइट। यानी आपको सेट समझ में आया या नहीं, इसका वो एग्जामिनेशन एक तरह से कह सकते हैं, आपसे परीक्षा ले रहा है क्वेश्चन देकर। क्यों? राइटर के आपको सेट समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये बच्चों है ना, एकदम छोटा छोटा सवाल है जो आपको समझना है ना। तो देखिए सबसे पहले हम लोग तो देखते हैं कि कौन कौन सेट में, अब इस पूरे में से टोटल कितना दिया है, ये 8 सेट दिया है। अब क्या है कि ये आपको पहचान मतलब बताना है कि कौन इसमें इक्वल सेट है। तो देखिए इसमें पहला है 2 4 8 12, और बाकी कहीं दिख रहा है 2 4 8 12, इसमें अगर 8 नहीं है, इसमें 2 ही नहीं है, इसमें 2 है, 4 है, 8 नहीं है, और कहीं नहीं है, तो a किसी के बराबर नहीं है। अब b देखिए, b क्या है, 1 2 3 4, और कहीं 1 2 3 4, अच्छा यहाँ है, देखिए तो यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 है, यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 है, यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 है, यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 है। इसका मतलब क्या हुआ कि पहला चीज हमारे निकल कर आ रहा है क्या, कि b इज इक्वल टू d। b जो है सेट जो है वो d के बराबर है। और कुछ है क्या? अब c को चेक कीजिए, क्या है, 4 8 12 14, 4 और कहीं है क्या इसमें, नहीं है। अच्छा ये d हो गया। e को देखिए, -1 1, और कहीं -1, अच्छा यहाँ है, -1 है यहाँ तो -1 है यहाँ, और 1 है यहाँ तो 1 है यहाँ, यानी e इज इक्वल टू क्या हो गया, g। अब देखते हैं कोई और भी इक्वल है क्या। तो OA, इसमें OA है नहीं, सॉरी O नहीं है, 0 है ना, 0A, तो इसमें 0 1 है, दूसरा कोई इक्वल नहीं है। तो यही दो चीज है जिसके जो इक्वल है। अब इसके बाद जो है सब सेट्स वगैरह के बारे में पढ़ना है, तो इस एक्सरसाइज को आप कंप्लीट कर लें, तो फिर नेक्स्ट जो वीडियो हम लोग देखेंगे उसमें सब सेट्स के बारे में आपको हम बताएंगे। तो घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, धन्यवाद।